प्रथम दरवाजा खोलो। प्रथम ओपन द डोर। प्रथम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कॉकरोच। प्रथम यहाँ कॉकरोच है, दरवाजा खोलो जल्दी। कॉकरोच है ना, इट्स बेटर। प्रथम दरवाजा खोलो। प्रथम ओपन द डोर प्लीज। प्रथम दरवाजा खोलो। गौरी सब ठीक तो है ना बेटा? मम्मी जी मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अंधेरा है यहाँ। लगता है स्विच लूज हो गया। लाइट आ गई बेटी। गौरी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हैरान। थैंक यू मम्मी जी। ये लाइट कहाँ रहता है प्रथम? ठीक से ध्यान नहीं दे सकता क्या? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या बेचारी बाथरूम में थी और अचानक लाइट चली गई। कितनी घबरा गई है। अच्छा माँ, अगर लाइट चली गई थी तो इसे दरवाजा खोलकर बाहर आ जाना चाहिए था ना। चुप कर, कल लाइट वाले को बुलाकर स्विच का काम करवा लेना, समझे? जी माँ। और ठीक से ध्यान रखना। कितनी डर गई बच्ची। और लाइट वाले को बुला लेना, भूलना मत। जी। तू भी प्रथम। कैसी रही? आइंदा से मेरे साथ कोई भी होशियारी करने से पहले 10 बार सोच लेना, ओके? प्रथम। हेलो बेबी, हम भी हैं यहाँ। नहीं, वो आपने सोफे जैसे रंग की शर्ट पहनी इसलिए दिखे नहीं। नमस्ते चाचू। चाचू खबरदार, जो आज के बाद चाचू का मुझसे। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? देखा आपने आपको और मुझे देखा है? क्या हो तुम? एक नेशनल हाईवे इतने चौड़े हो और मैं एक संकरी गली सिंपल स्ट्रीट, यू नो। और चाचू कहता है मुझसे। उम्र में तो आप बड़े हैं ना। हाँ यू नो। कैसे पता तुझको? कैसे जानता तुम उम्र बड़ा हूं मैं? कैसे? तुझे पता है मैं कब पैदा हुआ था? यू नो। अब क्या कहकर बुलाऊं मैं आपको? संजू। संजू सिंपली। ठीक है चाचू, संजू। ओके। पता कैसे आया? प्रथम से मिलने। है वो घर में? हाँ घर है उसका, घर में ही होगा। क्यों, क्या बात है? कॉलेज जाना है। क्यों? पढ़ने। छेड़ने? लड़कियां पढ़ने। ओके ओके। क्या आप भी ना। चल जा निकल ले। थैंक यू। ओके। ए हेलो, कम बैक। जी। टेल मी वन थिंग यार, ये तू हमेशा आंखों पे चश्मा क्यों लगाया रहता है? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है, लोग कहते हैं मुझ पे सूट करता है। छे, दुश्मन है लोग तेरे। पता नहीं, पता ना। दे रहा हूँ ना। क्या हुआ? अरे आइस, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी आंखें। क्या गहराई है इनमें, अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। माय गॉड। और तू इनको छुपाए रहता है? बट मैं तो। कोई पसंद है तेरे को? जी। कोई लड़की पसंद है? मुझे तो सारी पसंद है, मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। कहाँ से पसंद होगी? कोई लड़की पसंद नहीं करेगी ऐसे। अरे कोई खास चीज होनी चाहिए, समथिंग स्पेशल। क्या है तेरे में स्पेशल? क्या बात कर रहे हैं आप? बॉडी नहीं देखी आपने मेरी? 6 फीट हाइट, 17 इंचेस आर्म्स एंड जो चेस्ट है 43। डरप। तू फीता लेके अपने डोले झोले नापता रहे। इन डोले झोलों पे लड़कियां नहीं बनने वाली। अंडरस्टैंड? यू नो, गर्ल्स डोंट लाइक पहलवान चाल। लुक एट मी, लुक एट, ओह व्हाट ए पर्सनालिटी। क्या बात कर रहे हैं आप? ऋतिक रोशन का नाम सुना है आपने? बॉडी पर मरती हैं लड़कियां। इडियट, बेवकूफ। ऋतिक। तू जो बॉडी बनी, लड़कियां उसकी आंखों में मरती हैं, बिल्कुल तेरी जैसी है। वही गहराई, एक बार लड़की अगर इन आंखों में देखे, मर जाए। इन आंखों में डूब जाएगी। अभी तक इनको एक्सपोजर मिला ही नहीं है बेबी। प्यार का समुद्र है ये। मैं भी किसी सर मार रहा हूं पत्थर से। ले पकड़ मैं चश्मा। नो, अब मैं कभी चश्मा नहीं पहनूंगा। मैं अब लड़कियों की आंखों में अपनी आंखें डालकर देखा करूंगा। उसकी आंखें होंगी, मेरी आंखें होंगी, और फिर आंखों ही आंखों में। सॉरी यार, लेट हो गया। चल लेट्स गो। चल। हाँ चल। थैंक्स अली, थैंक्स वेरी मच। बाय। ए बेबी, ये बॉब।
फेंक देना। चश्मे चश्मे पे लिखा है चश्मे वाले का नाम। वाह, व्हाट ए नाइस चैप। कम से कम मेरी बात तो मानता है। वाह, क्या दिखता है। सुपरस्टार संजय मित्तल। जानी, ये चश्मा अपनी आंखों से दूर मत करना, वरना पलकें गंदी हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी। हाय बेबी, लगता है पहले कभी तुम्हें देखा है। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओह माया, कैसा लग रहा हूँ मैं? सच कहूँ? हाँ हाँ, अपने पति की तारीफ करने में झिझकना कैसा? संजय, लग तो तुम अच्छे रहे हो, लेकिन बिना चश्मे के ज्यादा अच्छे लगो। आखिर क्या है मेरी आंखों में? सच छुपा हुआ है तुम्हारी इन आंखों में। जो कुछ भी तुम पर गुजरता है ना, अच्छा बुरा, वो सब इन आंखों में नजर आता है, क्योंकि तुम्हारी नजरें वही बोलती हैं जो तुम्हारा दिल कहता है, और दिल कभी झूठ बोलता नहीं। तभी तो जब भी तुम मुझे दिल से याद करते हो, मुझे तुम्हारी इन आंखों में नजर आ जाता है और मैं तुमसे मिलने चली आती हूँ। लेकिन अब जबकि इन आंखों में ये चश्मा पड़ गया है तो थोड़ी मुश्किल। ना 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 ना, ऐसा मत करो। ये लो, फेंक दिया। अब खुश? मुझे पता है कि मैं ना ऐसी बिना चश्मे के बहुत अच्छा लगता है ना? That's like my sweetheart. मम्मी जी, आपके पास तो साड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये सब साड़ियाँ आप कभी पहनती भी हैं या नहीं? पहनती तो हूँ, पर कभी कभार। बिल्कुल मम्मी की तरह। मम्मी के पास भी ढेर सारी साड़ियाँ हैं, मगर सिर्फ अलमारी में रखने के लिए। मम्मी भी ना। गौरी, मम्मी की बहुत याद आती है। तुम्हें साड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है ना? हाँ। तो कभी भी तुम्हारा मन करेगा तो इनमें से कोई भी साड़ी बेझिझक पहना कर। नहीं मम्मी जी, ये तो आपकी। अरे, मम्मी की कोई भी चीज लेने में शर्म कौन सी? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे अपना नहीं मानती। ठीक है, कोई बात नहीं, दे, मैं अपना काम कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं पहन लूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा गौरी, मेरा एक छोटा सा काम करेगी? क्या मम्मी जी? एक मिनट। हाँ, ये ले बेटा 50,000, और बाजार जाकर अपने लिए, नंदिनी, अर्चना, कविता, दादी माँ, सबके लिए अच्छी अच्छी सी साड़ियाँ उठा कर लिया। मगर ये मम्मी जी, मैं तो। अरे, इसमें शर्माने वाली और सोचने वाली कौन सी बात है? बहुत दिन हुए मैंने अपनी तरफ से तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। जाओ बेटा। लेकिन मम्मी जी। अच्छा अच्छा, अकेली नहीं जा सकती? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रथम को भेजती हूँ तुम्हारे साथ। जी। लेकिन भैया, जब हमारे पास अपना खुद का गोडाउन है तो दूसरों के गोडाउन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। हम इस गोडाउन का रेंट 20,000 रुपया दे रहे हैं, जबकि सिंघानिया साहब हमारे गोडाउन का 35,000 रुपया दे रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रॉफिट हमारा ही हुआ ना। लेकिन भैया, उनकी गोडाउन हमारे गोडाउन की तरह वेल मेंटेन्ड और सेफ नहीं है। अगर हमारा माल बिगड़ गया तो? बिगड़ा तो नहीं ना भैया, बाद में अफसोस करे उससे पहले संभल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, तुम्हें क्या लगता है संस्कार, मैं इतना बेवकूफ हूं कि अपने ही माल का नुकसान होने दूंगा मैं? हाँ भैया, बुरा कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुरे से बचने के लिए रास्ते तो ढूंढने पड़ते हैं ना। देखो, बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपने किए की परवाह करो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम क्या बात है भाई, इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? What is it, गौतम? बाबूजी, समय भैया ने हमारा गोडाउन सिंघानिया साहब को किराए पर दे रखा है, और इसी वजह से हमें हमारा सारा माल दूसरों के गोडाउन में रखना पड़ रहा है। बड़े पापा, इसमें फायदा हमारा ही है, क्योंकि हमें ज्यादा किराया मिल रहा है बड़े पापा। लेकिन बाबूजी, हमारा गोडाउन ज्यादा वेल मेंटेन्ड और सेफ है। मगर बड़े पापा, इसमें ठीक ही तो कह रहा है गौतम। किसकी परमिशन से तुमने सिंघानिया साहब को अपना गोडाउन दिया था? जी, मुझे लगा कि हमें किराया। जब बड़े मौजूद हो तो बच्चों को फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सलाह लेनी चाहिए। गलती की है समय तुमने। ठीक है, इस बार तुमने सिंघानिया साहब को वादा किया, इसलिए मैं तुम्हें अपना
फैसला बदलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आइंदा याद रखना, समझे? जी बड़े पापा। माँ ने भी कहाँ फंसा दिया है। तो ड्राइवर को ही भेज दिया होता है इसके साथ। मैडम, आपकी गाड़ी किधर है? ये वाली। ए, गाड़ी का दरवाजा खोलो मैडम के लिए। क्या बोला रे? जाने दो प्रथम, ये है गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब इसे क्या मालूम कि तुम ड्राइवर नहीं हो? सॉरी सर। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, किसी की भी आंखें धोखा खा सकती, वो सामान रख देता है। एक मिनट सुनो। जी मैडम। थैंक यू सर। सॉरी, इस बदतमीज को टिप देने की क्या जरूरत थी? He gave me good service, प्रथम। मैं क्या लाया हूँ? अरे चेस? हाँ मम्मा, ये चेस है। ये मुझे तुषार मामू ने दिया है। मम्मा, आप हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ हाँ जरूर खेलेंगे शोभित। नानू, हाँ? मेरी चॉकलेट्स कहाँ हैं? आपने मुझे प्रॉमिस करा था ना कि मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा। अरे प्रॉमिस किया है तो लाया भी है बेटा। जाओ फ्रिज में रखा हुआ, बड़ी दीदी से मांगो। थैंक यू। हाँ हाँ जाओ। अरे बाबूजी, आज आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। हाँ कुछ काम नहीं था नंदिनी, इसलिए बस चढ़ाया। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती नहीं नहीं, चाय वाय की कुछ जरूरत नहीं। आओ बैठो बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हूँ। कीजिए ना। छाबरिया साहब को जानती हो ना बेटा? जी हाँ। हाँ उन्हीं का फोन आया था, वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या बेटा, हमारे फैमिली फ्रेंड है वो, उनकी नजर में कोई लड़का है जो। बाबूजी, अब यही बात करने के लिए ऑफिस से आए हैं? सच कहूं तो हाँ बेटा, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, बस मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। एक मिनट बाबूजी, आपने जो कुछ भी कहा वो शायद सही है। पिता होने के नाते आपने मेरी फिक्र की, मेरी शादी के बारे में सोचा, लेकिन बाबूजी शादी के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे मुझे शादी नाम के शब्द से भी नफरत होने लगी है। और बाबूजी, जब मैंने हकीकत का सामना कर लिया है तो आप भी मान क्यों नहीं लेते हैं कि आपकी बेटी की जिंदगी में सक्सेसफुल शादी है ही नहीं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन नंदिनी कुछ फैसले होते हैं जो किए तो आज जाते हैं, लेकिन उनका असर जो है ना वो आने वाले कल पर पड़ता है। मुझे तुम्हारी फ्यूचर की चिंता है। आई वॉन्ट यू टू बी सिक्योर, दैट्स ऑल। ठीक है, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी ना, तुम्हें अकेलेपन का एहसास होगा, क्योंकि बाकी रिश्ते चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना हो, कितने ही मजबूत क्यों ना हो, एक सर्टेन पीरियड के बाद उनकी पकड़ जो है ना वो ढीली हो जाती है। एक पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा होता है जो गुजरते वक्त के साथ साथ मजबूत होता जाता है। वो पति पत्नी ही होते हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मकाम पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। बेटा, अब भी वक्त है, अपना घर बसा लो। इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि शोभित का भी फायदा है। देखो नंदिनी, अभी वो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो किसी और को अपना फादर एक्सेप्ट करने में उसे दिक्कत होगी। बाबूजी, मैं मानती हूँ आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। और बाबूजी, ऐसा होता होगा, इनफैक्ट ऐसा होता है। हमारे ही घर में
अच्छे पति पत्नी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन बाबूजी, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता है ना। बाबूजी, क्या भरोसा जो मेरे साथ मेरी पहली शादी में हुआ वो दूसरी शादी में नहीं होगा। बाबूजी, सब कुछ हो सकता है। और बाबूजी, बड़ी मुश्किल से मैं अपने अतीत से बाहर निकली हूं। मैं दोबारा उन अतीत में नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी मर्जी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी खुशी शादी ना करने से है तो ना करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू बाबूजी। बेटा, थैंक यू वेरी मच। नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। ये साड़ी अर्चना चाची। अरे वाह, बहुत सुंदर है, दिखाना तो। चाची, पहले आपकी साड़ी तो देखिए, वो भी कुछ कम नहीं। देखिए, साड़ी तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इधर से देख। ये साड़ी नंदिनी दीदी के लिए। दिखाना तो। सबसे पहले इसे दिखाना। हो गई तसल्ली? और तुम्हारे लिए नहीं लाई? वो भी है मम्मी जी। ये देखिए, ये मेरी साड़ी। अरे वाह गौरी, तुम्हारी चॉइस तो कमाल की है। अब से मैं तुम्हारे साथ ही शॉपिंग जाया करूंगी। मैं भी साड़ियाँ तुम्ही से मंगवाया करूंगी। गौरी, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हो, पैसे कम तो नहीं पड़े ना? नहीं मम्मी जी, 50,000 में पूरी शॉपिंग हो गई। 12,000 की साड़ियाँ चाचियों के लिए, 10,000 की नंदिनी दीदी के लिए, 6,000 की दादियों के लिए, और ये मेरी साड़ी 4,000 की। बिल भी है इसका। अरे रे, रहने दे, बिल का क्या करना। मनपसंद चीजें मिल गई, चलो इसे समेट कर अंदर रख देना। अरे गौरी, तुम भी अजीब हो। गाड़ी के डैशबोर्ड पे ये पैसे भूल आए। पैसे? और नहीं तो क्या, ये लो तुम्हारे 25,000 रुपए। कमाल की बार्गेनर हो तुम। 50,000 रुपए की शॉपिंग में 25,000 रुपए बच गए। 50% डिस्काउंट। अमेजिंग मैन, अमेजिंग, है ना माँ? एनीवे, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। लो, संभालो। चलिए दीदी, किचन में बहुत काम है। दीदी, आगे से शॉपिंग के लिए कहना हो ना तो आप हमें ही भेज दिया कीजिएगा। पहले भी तो हम ही जाते थे शॉपिंग करने के लिए। देखो बेटी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर होगा। अब तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हें अपना बनाकर जीनी होगी। बेटी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। ध्यान रखना, तुम्हारी उस घर में इमेज अच्छी होनी चाहिए। एक बार बहू की जैसी इमेज बन जाए तो फिर घर वाले उसे उसी नजरिए से देखते हैं। वैसे तो तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, मगर लड़की को हमेशा यही सुनना पड़ता है कि उसे मैके में कुछ नहीं सिखाया। बेटी, मेरी ये बातें बहुत ध्यान से सुनना, कभी भूलना नहीं। तुमने आज बहुत घटिया खेल खेला है प्रथम। मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.